नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। अमीन था सर प्राइवेट वो बना रहा है सर, शाम तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगा सर। हम बात कर लेते हैं। और 60 दिन में अगर डिस्पोजल नहीं होता है तो 30 दिन और आपको मिलता है। होली के दिन से लेकर के होली के बाद भी लगातार दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी तेज है। हम बता दें, होली के अवसर पर शराब माफियाओं ने दरभंगा के जनता तक शराब पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जहां सैद नगर के पास से एक पिकअप वैन से लदी हुई शराब की बोतलें बरामद की, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के कई जगहों से शराब की बोतलें एवं आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस संबंध में हाईगार्ड से भी 19 बोतल शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि कहीं न कहीं पुलिस इन माफियाओं तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए यह माफिया कुछ छोटे छोटे कारोबारियों के माध्यम से दरभंगा में शराब का कारोबार का व्यवसाय फैला रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस इस बात को जानती है कि उनके क्षेत्र में कौन से शराब के कारोबारी हैं जो इस तरह के धंधा को अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए क्या सब पकड़ा है? हम लोग रात्रि गश्ती में थे तो जैसे रात्रि गश्ती में गुमटी जो जाती है जटमलपुर रोड, उसी से थोड़ा सा आगे तिरमोहानी के यहाँ पर जैसे इसकी गाड़ी चेक किए तो गाड़ी में जो है से पीछे डिक्की में जो है से एक बैग था। बैग में जो है बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंगी में एम्बिशन पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह के आयोजन में विधायक शशि भूषण हजारी के साथ भोला सहनी, पूर्व मेयर मिठू खेरिया सहित कई अन्य नेतागण मौजूद थे। एम्बिशन पब्लिक स्कूल की विशेषता यह है कि बाहर के आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले ने इस एम्बिशन पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी और उनका एक मिशन भी है कि एम्बिशन पब्लिक स्कूल के हर बच्चे को आईटी सेक्टर में खिताब दिलाकर उनके कैरियर को बनाया गया। इस संबंध में डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा में इस तरह के स्कूल का होना भी अनिवार्य है। देखता हूँ इसके चेयरमैन सुरेंद्र जी को, यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी के लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, सभी टीचर हैं जो शहर से दूर हटके जिस तरह गांव में जो सकड़े रास्ते हैं उसके बाद जो यहाँ स्कूल खोलने का जो इनकी भावना जगी है, ये एक बहुत ही काबिल के तारीफ़ है। क्योंकि आज भी हमारे गाँव में शिक्षा की बहुत कमी है और शहरों के अंदर शिक्षा है तो वो इतनी महंगी होती है कि हर बच्चे हर गार्जियन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन्होंने इस गांव में खोल करके कम से कम गांव के जो 8-10 किलोमीटर के रेंज में जो शिक्षा का प्रसार करने के लिए यहाँ स्कूल खोले हैं। और इसमें खास करके जो गांव के जो बच्चे गरीब परिवार हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि यह स्कूल इनके नेतृत्व में दिन और रात बढ़े और यहाँ के लोग यहाँ से पढ़ करके आगे जो है हायर एजुकेशन में जाएं। ये हम लोगों की शुभकामना। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने परचम को लगातार लहराती जा रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। इसी के तहत रविवार को लहरियासराय टावर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी, जिला अध्यक्ष हरी सहनी, महिला मोर्चा के धर्मशीला गुप्ता सहित कई नेता, मदन मुरारी मोहनझा के साथ कई नेताओं के द्वारा एक विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें होली और दिवाली दोनों मनाई गई। यानी कि रंग और पटाखे छोड़कर अपने खुशी का इजहार किया एवं जनता को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया कि लेफ्ट बहुल क्षेत्र अब धीरे धीरे हाथ से निकलता गया और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा वहां हो रहा है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में कभी किसी ने देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली
पहली बार देश में कल सुबह से सारा राष्ट्रीय मीडिया पूर्वोत्तर के चुनाव का परिणाम दिखा रहा था। नहीं तो पूर्वोत्तर के राज्य में कब चुनाव होता था, कब परिणाम होता था, वह देश की जनता को पता नहीं लगता था। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी है, तब से पूर्वोत्तर के राज्यों को भी लगने लगा, वहाँ की जनता को भी लगने लगा है कि केंद्र की जो सरकार है वह हमारा भी ध्यान रख रही है, हमारा भी विकास कर रही है। और त्रिपुरा में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, सरकार संपोषित हत्या की गई। और आज उन लोगों ने बुलेट का जवाब वहाँ की जनता ने बैलेट से देकर दिखा दिया। इसलिए पूरे देश में मोदी लहर है। और अमित शाह जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका पिछले दिनों मौलागंज में चाकू से हत्या कर देने वाले मुकेश के हत्यारों को पुलिस आखिर गिरफ्तार कर ही ली। कहा जाता है कि नशे के आदी 3 दोस्त ने मिलकर संजय की हत्या की थी। डीएसपी दिलनवाज अहमद 24 घंटे के अंदर ही तीनों दोस्त को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। जी सर, किस तरह से चाकूबाजी से हत्या किया गया, क्या मामला? कल आपसी रंजिश में एक चाकू मारकर एक संजय कुमार नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है। घटना में पड़े चाकू की गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेही में बरामद कर ली गई है। ये मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, ये सभी आपस में साथी हैं और इसी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के छात्र छात्राओं ने अपने अंक को लेकर के विरोध जताया है और कहा कि कई छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बातें नहीं मानता है या फिर छात्र छात्राओं की समस्या पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार करता तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कई छात्राओं ने अपने जख्म भी दिखाए और कहा कि छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग छात्र छात्राएं जो है इस बार का रिजल्ट जो आया एवरेज मार्किंग की वजह से सबका रिजल्ट खराब हुआ। हम लोग उसकी मांग के लिए गए परीक्षा नियंत्रक महोदय के आवास में। हम लोग टोटल आदमी जाते मतलब उनके ऑफिस में। परीक्षा नियंत्रक ने गेट बाहर बंद कर दिया। लगभग 2 घंटे हम लोग बैठे। उसके बाद वीसी साहब अपना आए। वीसी साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा गाड़ी से निकल के बच्चों को अपना कह दें कि भाई ठीक है तुम लोग का रास्ता निवारण होगा, 10 आदमी तुम लोग आ जाओ। वो अपने जिद पर अड़े रहे। उसके बाद उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग किया। पुलिस बल भी आए। प्रशासन 11 मार्च को पहली बार दरभंगा में भगवान श्री जगन्नाथ रथ महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह रथ लहरियासराय के पुलिस लाइन से निकलकर सीधा नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचेगी। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में इसका समापन होगा। वहां विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पहली बार दरभंगा में इस रथ के निकलने से भक्तजनों में काफी उत्साह की लहर देखी जा रही है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है और ये सभी देशवासियों का जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए खुद आ रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इतना पतित हो गया है जीव कि हम मंदिर भी नहीं जा पाते हैं। तो भगवान, हम सब भगवान के अंश है और भगवान के हम सब बच्चे हैं, इसलिए भगवान सभी बच्चों पर कृपा करने के लिए स्वयं पटना इस्कॉन से दरभंगा, पूरे दरभंगा में यात्रा करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 38 वर्षों के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव के तहत महाविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। महाविद्यालय से चयनित काउंसिल मेंबर अब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि पदों के चयन में भागीदारी निभाएंगे। इसी के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 5 छात्रों ने अपने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए। गौरतलब है कि 9 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के निकायों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें सभी अपने अपने नामांकन कर रहे हैं। इसमें महाविद्यालय से काउंसिल मेंबर ही इसमें अपना वोट डाल सकते हैं। वहीं इस संबंध में DSW भोला चौरसिया ने बताया कि शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न करा दिया गया है, लेकिन इसी तरह 9 मार्च को होने वाले विश्वविद्यालय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के चुनाव को भी शांतिपूर्वक संपन्न कराने का प्रयास जारी है। उन्होंने इसके लिए विशेष निर्देश भी जारी कर दिए हैं। क्या कहते हैं, कुछ लड़के 5 लड़के अभी नॉमिनेशन किए हैं 5 ऑफिस बीयर पद के लिए, और
सबका हम लोग एक तरह से स्क्रूटनी भी करते ही चलते हैं, जो स्क्रूटनी करने की ज़रूरत हमको ना हो, और लगभग सब ठीक ठाक चल रहा है। और इलेक्शन जो है सो 9 तारीख को 10 बजे से 4 बजे होगा, और हम कोशिश करेंगे परिणाम भी उसी दिन 4 बजे के बाद काउंटिंग करके दे दें। मात्र 189 ही वोटर। दिल्ली में एक 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया। इन लोगों ने कहा कि उस बिहार के उस बच्चे की मौत पर आज कोई नहीं बोल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए 25 लाख रुपए तक के मुआवजा देने की बात की। दिल्ली में एक घटना घटी, दरभंगा के पुत्र मिथिला के लाल आकाश कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में केजरीवाल, सभी लोग जान रहे हैं कि यदि आज केजरीवाल की सरकार वहां बनी है तो उसमें पूर्वांचल के लोगों की क्या भूमिका है सब लोग इससे परिचित है। उसके बावजूद केजरीवाल सरकार का कोई भी नुमाइंदा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, किसी ने भी उस बच्चे की सुध लेने का कोई उपाय नहीं किया। हम लोगों की मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। 25 लाख रुपया। होली से एक दिन पूर्व की बात कहें तो लगभग 5 दिनों में 11 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। होली के दिन ही 3 युवकों की मौत के बाद कई जगहों पर लगातार दुर्घटना से मौत की संख्या में इजाफा होता चला गया। लेकिन एक दुख भरी घटना तब हुई जब खगड़िया के परिवार कोर्ट के जज जब अपने परिवार के साथ मनीगाछी से होते हुए पटना की ओर जा रहे थे। इसी समय एनएच पर असंतुलन के कारण डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई। हालांकि जज की मौत तो घटना स्थल पर ही हो गई, लेकिन उनके 3 परिजन काफी गंभीर रूप से घायल थे। वहीं सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए उनका शव जब डीएमसीएच में पहुंचा तो उनके परिजन या आसपास पूरी तरह शोक की लहर व्याप्त थी। घटनास्थल ट्रक और पुलिस के कब्जे में आ गई है। सर बड़ी बात यह है कि तेज रफ्तार का कहर है ये, और जो घटनाएं घटी है जिन बच्चों के साथ, उनको सरकार के द्वारा से तरफ से क्या किया जा रहा है? चूँकि ये सामूहिक आपदा में आते हैं दुर्घटना, सामूहिक दुर्घटना में इसको हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से बात की है और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि सामूहिक 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन को लेकर के 6 मार्च को मौन जुलूस निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य इस्मत जहां ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मदरसा हामिदिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौन व्रत धारण करते हुए लहरियासराय तक आएंगी। 3 तलाक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय नहीं बल्कि जुल्म है। हम बता दें 3 तलाक के मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। पूरे देश में उन मुस्लिम महिलाओं को जिन्हें तलाक देकर के उन्हें हाशिए पर रखकर उनके बच्चे परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है, वहीं इस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी के तहत 6 मार्च को दरभंगा में मुस्लिम महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाले जाने की कवायद प्रारंभ की गई है। इसी के तहत इस्मत जहां ने बताया कि 6 मार्च को बड़ी संख्या में मौन व्रत धारण करते हुए मुस्लिम महिलाएं निकलेंगी। उनके कहने पे गवर्नमेंट उनके लिए इतनी सिंपैथी रखती है और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की मुस्लिम्स हैं दे अपोज दिस बिल, उनका गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा?
लेकिन जो बिल आउट ऑफ द लॉ जाके और हमारे शरीयत में दखलंदाजी होगी, ये बर्दाश्त नहीं है। आप हमें रिजर्वेशन दीजिए पॉलिटिक्स में, आप कहिए कि अगर 33% महिला अगर आती है तो उसमें इतने प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं भी होनी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा, ना कि बस इस तरह की बातें करना जो हमारे शरीयत के खिलाफ। वहाँ इन तरह की चीजें होती है तो गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे और देखे कि उसके बाद नेट रिजल्ट कहाँ क्या मिल रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट खुद ये डिसीजन लेने से इनकार कर लेगी। और देखिए तैयारियां की बात तो हमारे यहाँ फुल इस पे है कि मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन मीन्स एजुकेटेड अनएजुकेटेड जितनी भी है ऑल आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस। अपने 40 वर्ष के इतिहास में उमा अब पंखे की दुनिया में भी अपना कदम रख चुकी है। रविवार को इसके लॉन्चिंग के समय में एक स्थानीय होटल में कंपनी से आए हुए सेल्स हेड, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं इसके संस्थापक ने बताया कि उमा सेल्स के द्वारा अब दरभंगा में पंखे की बिक्री में भी तेजी लाई जाएगी और अपने उपभोक्ताओं को विशेष सुविधा भी प्रदान करेंगे। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उमा के डिस्ट्रीब्यूटरों को विशेष कार्य एवं अच्छी सहभागिता के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। का आशीर्वाद है, शुभकामना है और कुमार जी अपने युवा ने इस कंपनी की नींव रखी थी और आज 41वें साल में हम प्रवेश कर चल रहे हैं। आज सिलाई मशीन जो उत्तर बिहार के सभी शहर नेपाल में हमारी चल रही है और पंखे में भी फुल डील से हम आ रहे हैं। आगे क्या योजना है? आगे होम अप्लायंसेज भी हम जोड़ रहे हैं। क्या क्या? मिक्सी, आयरन वगैरह भी आ रहा है, गीजर वगैरह भी देंगे और जमाने के हिसाब से जो जो इंक्रीमेंट होगा वो करते जाएंगे। 1977 से अभी तक हम सिलाई मशीन के क्षेत्र में अपना जो विस्तारीकरण था वो कर रहे थे। पूरे बिहार, नॉर्थ बिहार से लेकर के काठमांडू, नेपाल तक सारे जगह था। दरभंगा के भीगो में न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर WIT के निदेशक एम निहाल एवं मिलत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह ने सभी बच्चों के उत्साह को बढ़ाया। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि बच्चों में कुरान की भी तालीम दी जाएगी और यहां से बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आसपास क्षेत्र के अभिभावक मौजूद थे और उसका एक अल्प हौसला था कि बहसूरत always there to be strong and to पॉइंट ऑफ व्यू से खुलते हैं कमाने के लिए। हालांकि दो चीज़ इस दुनिया में, एक मेडिकल और दूसरा एजुकेशन, एक हेल्थ और दूसरा शिक्षा और तालीम, ये दोनों शुरू से मुफ्त में रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम से मिनिमम, बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम एक ऐसा इदारा कायम करें कि जिस इदारे के बच्चे कम से कम प्री प्राइमरी से लेकर के मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट अगर हमारे यहाँ कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो IAS, IPS या मेडिकल या ITI इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसके क्वालिफाई न कर सकें। हमें दरअसल इस इदारे से दो चीज़ें देनी है, एक तो मानवता की तालीम और दूसरा एकेडमिक तालीम। और एकेडमिक एजुकेशन को हमें मानवता से गहरे तौर पे जोड़ देना है। यही वजह है कि हमने इसमें टारगेट है वो ये है कि स्कूल्स बहुत सारे हैं। ईसाई मिशनरी ने एजुकेशन पे काम किया और हेल्थ पे काम किया, तो पूरी दुनिया के लिए वो आइडियल बन गए। तो क्या हिंदुस्तान के कोई हिंदू भाई
या हिंदुस्तान के कोई मुस्लिम भाई या यहाँ की जो भी नागरिक है उसमें ईसाई भी हैं, तो क्या हम लोग उस पैटर्न को क्यों ना कबूल करें। लिहाजा इसमें एजुकेशन मेथड जो है और जो इसमें तालीम का तरीका है, छात्र छात्राओं के कैडर से लगातार खिलवाड़ या तो किया जा रहा है या फिर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। चाहे एसएससी घोटाले के मामला हो या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में छात्रों के सवाल के आउट और उसके बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी का मामला हो या फिर मैट्रिक परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस पूछने का मामला हो, पूरी तरह छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ या तो किया जा रहा है या फिर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन छात्र छात्रों के बीच सही संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार की पहल आवश्यक है। इसके अलावा हम बता दें कि लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय में डिग्री पार्ट 1 के परीक्षार्थियों को सही अंक नहीं मिलने की वजह से इन लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। इन लोगों का कहना है कि सही ढंग से कॉपी की जांच नहीं की गई है और इन्होंने इसके लिए जब विश्वविद्यालय पर धरना प्रदर्शन किया तो वहां के गार्ड और कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ लाठी डंडा की गई। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बातें नहीं मानता है या फिर छात्र छात्राओं की समस्या पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार करता तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कई छात्राओं ने अपने जख्म भी दिखाए और कहा कि छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। किया गया तो वो भी फर्स्ट पार्ट में 2-2 नंबर से मैथ होना हम कर रहे हैं 2-2 नंबर से। इस बार हम थर्ड पार्ट का एग्जाम देते हैं। अब क्या समस्या आ रही है? इस बार हम थर्ड पार्ट का एग्जाम देते हैं, हमको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, हमको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, हमारे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सेम सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स के कारण 2-2 बार मेरा कॉपी अगर चला जाए तो फिर से चेक हो तो हम चैलेंज करते हैं फर्स्ट डिवीजन नंबर आएगा, कॉपी नहीं चेक करता है। किस कॉलेज से? केबीएस कॉलेज उचाईट बेनीपट्टी में है। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार। यूनियन के छात्र छात्राओं ने डिग्री 1 के छात्र छात्राओं के साथ एवरेज अंक बिठा दिए जाने के खिलाफ धरना एवं प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं के अंक को सुधार नहीं करती तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि इसी को लेकर के विगत 3 दिनों से लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन जारी है। एग्जाम दिया हुआ था उसमें हमको बॉटनी में जो है सो 0 नंबर दिया गया है, केमिस्ट्री में जो है सो हम प्रैक्टिकल में जो है सो प्रेजेंट थे फिर भी हमको जो है सो अनप्रेजेंट कर दिया गया है, वहाँ पर एब्सेंट लिखा गया है और हमको जो है सो ऑनर्स में जो है सो 72% नंबर दिया गया है। जबकि मैंने जो है सो बॉटनी में 5 का 5 क्वेश्चन मैंने लिख कर आया हुआ था, फिर भी हमको 0 नंबर दिया गया है। मैं अपने रिजल्ट से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ।